राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के जो 10 दिन होते हैं, 10 दिन तक मनाई जाती है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी से पहले मनाने के बाद, उसके बाद अनंत चतुर्दशी के बाद गणेश विसर्जन किया जाता है। तो आइए, आपको इस शुभ अवसर पर आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की मेरी कथा है भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, उसमें हम गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं और गणेश जी को हम 10 दिन तक बैठा कर उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी से संबंधित आपके लिए कथा लेके आए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपना प्यार मेरी कथा को दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। और चलिए बोलते हैं गणपति बप्पा की जय। जो भी स्त्री सोमवार के दिन गणेश जी की कथा सुनती है तो उसको बस शिव जी एक वरदान देते हैं। शिव जी की तरफ से एक खास उपहार मिलता है, एक चमत्कार होता है। तो बात एक समय की है कि गौरा पार्वती मैया की जब कोई संतान ना थी तो उन्होंने अपनी संतान को पाने के लिए 12 साल तक तपस्या की, व्रत आदि किए। उसके बाद 12 साल के बाद जो पार्वती मैया हैं, उन्होंने क्या किया, भादो मास जो आया उसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनको इस शुभ फल की प्राप्ति हुई, इनको एक पुत्र की प्राप्ति करने का दिन आ गया। तो क्या हुआ, उस दिन उन्होंने वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने अपने मैल साफ करने के बाद एक आकृति बनाई बालक के रूप में। तो वो बालक में प्राण डाल दिए। तो उस बालक का नाम हो गया गणेश। उस जो बालक उन्होंने अपने पसीना से बनाया था, उस बालक का नाम गणेश रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन तो इसी तरह से एक दिन वो अपने स्नानागार में नहाने जा रही थी तो उन्होंने अपने बालक से बोला कि बेटा, घर के दरवाजे पर तो पहरा देना, कोई भी अंदर ना आ पाए, मैं नहाने जा रही हूँ। तो माँ पार्वती इतना कहते हुए अंदर चली गई नहाने के लिए। वो अपना इंतजाम लगाने लगे स्नानागार में। और यहाँ वो गणेश जी होते हैं जो कैलाश पर्वत की बाहर, उनकी माता का जो महल होता है उसके बाहर वो पहरा लगा रहे होते हैं। तो ऐसे करते करते शंकर जी को पता नहीं रहता है कि हमारा बेटा है और इसकी उत्पत्ति उनके महल को करने से हुई है। तो शिव जी चले आते हैं, वो गणेश जी से कहते हैं हमें अंदर जाने दो। तो गणेश जी कहते हैं, गणेश जी भी नहीं जानते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, तो वो भी उनको जाने से मना कर देते हैं। और क्योंकि गणेश जी अपनी माँ की बहुत ज़्यादा बात मानते थे, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान थे वो, अपने माता पिता की अपनी बहुत ही ज़्यादा वो बात मानते थे। तो निष्ठावान होने के कारण उन्होंने शिव जी को महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो शिव जी को जो है, शिव जी थे उस टाइम, तो शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। शिव जी ने गणेश जी का अपने से उठाई एक तलवार और उससे गणेश जी का सर काट दिया और सर ज़मीन पर गिर गया। चीख पुकार सुनते हुए माता रानी जो अंदर महल में नहा रही थी, वो एकदम से बाहर निकल के आती हैं, देखती हैं उनके पुत्र का धड़ है जो वो सिर से अलग कर दिया है शिव जी ने। तो माता रानी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। अब तो भैया माता रानी का जो क्रोध आता है उससे पूरी पृथ्वी पे हलचल मच जाती है, पूरी पृथ्वी पर तबाही होने लगती है। उनके आतंक का सब लोगों को असर पड़ता है। तो सब सारे देवता घबरा जाते हैं। तो आपस में बोलते हैं कि क्या करें हे शिव जी, इसका कोई तो निवारण होगा, कोई तो निवारण करिए। तो शिव जी फिर जाते हैं और देवताओं से बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम जंगल में जाओ और ऐसी माँ का बेटे सर लाओ, ऐसे माँ के बेटे का सर लाओ जो माँ अपने बेटे की पीठ करके सोई, बेटे की तरफ पीठ करके सोई हो, ऐसी माँ का सर लेके आओ, ऐसी माँ के बेटे का बच्चे का सर लेके आओ। तो वहाँ पर उनको, वो जंगल में देवता घूमते हैं तो उनको वहाँ पर एक हाथी की जो माँ होती हैं वो पीट करके सोई होती है। तो उस बच्चे के सर काट के देवता ले आते हैं और गणेश शिव जी जो कुछ होता है अनवन में जल्दी से वो गणेश जी को उठाने के बाद वो सर, जो हाथी का सर होता है, वो गणेश जी के शरीर पर लगा देते हैं और इस प्रकार से उनको उनमें प्राण डाल के उनको जिंदा कर देते हैं। माँ पार्वती ये देखती हैं कि ये क्या हुआ, मेरे बेटे की हाथी की सूंड लग गई, अब तो सारा जग उन बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। तो माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, आपने ये क्या किया, मेरे पुत्र की अब तो और ज़्यादा जगहसाई होगी। तो शिव जी ने उनको ये वरदान दिया कि ठीक है, आज के बाद सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी किसी के यहाँ शुभ काम होगा कलयुग में, पृथ्वी लोक में, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही आगे उनको वो किया जाएगा। और उसी दिन से लेकर शिव जी ने उनका नामकरण किया, उनको एक नया नाम दिया, उनको विनायक के रूप से, विनायक के नाम से उसी दिन से जाना जाता है। और उसी दिन से गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम के साथ। और गणेश जी को हर काम काज में, हर शुभ काम में सबसे आगे इसीलिए पूजा जाता है। तब से लेके आज तक हम लोग उसी रीत पर चले आ रहे हैं। गणेश जी के जो भी घर में हमारे शुभ काम होते हैं, सबसे पहले हम प्रथम नमंत्र हम गणेश जी को देते हैं, गणपति जी को देते हैं। गणेश चतुर्थी भी उसी दिन से
विनायक के रूप में गणेश जी की जो होती है प्रार्थना, जो पूजा होती है विनायक के रूप में की जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कोई भी काम करें तो बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इससे हमें हमारी खुद को ही हानि होती है और गुस्से में किया हुआ निर्णय हमें बहुत गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके सामने ऐसी कथाएं, ऐसी जानकारी, ऐसी पौराणिक कथाएं आपके सामने लाकर आप लोगों को भी इस विषय के बारे में जानकारी दें। हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म के पुराणों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस कथा को सुनने से हमें गणेश जी एक व्रत के बराबर फल देते हैं और हमें हमारे जो कष्ट होते हैं उनको भी दूर करते हैं। हमारे जीवन की विघ्न बाधाओं को हरने के कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनको गणेश जी दूर करते हैं और हमें एक नया जीवन दान देते हैं। इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे सपोर्ट करिए, मेरी कथा को पसंद की अगर आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों।